आप जानते हैं कि आपके सालाम कक्ष में या तो पिताजी आ सकते हैं या तो आपके दोनों बच्चे, अन्यथा आपके इस आराम कक्ष में आने की अनुमति किसी को भी नहीं है। ओ क्या बेटा, मैं भुलाई हूँ ना, इसलिए क्या मैं अंधेरे में रहूं? अगर ऐसी कोई बात थी तो आप पिताजी से कहती। जब तक पिताजी से कहती, जब तक तो यहाँ में गर्मी से ऐसे भी तबाह हो जाती है। अच्छा हाँ, तो क्या है, अरे बेटा काले से आ रहे हो, और इतनी धूप में, इतनी गर्मी में, हाँ हम लोग को बहुत भूख लगी है, और गर्मी में इतने कपड़े पहने हो, देखो पसीना से पसीना। गर्मी में सकते हैं, ये माला वाला फिर दाने पड़ जाएंगे गले में बेटा, उठा डालो। क्या बताऊं, कैसे समझाऊं, कुछ समझ में नहीं आता है। अरे गर्मी में कुछ पहना नहीं जाता है, देखो पसीना से कैसे मैं हो रही हूँ। और ये शस्त्र लेके जाती हूँ वहाँ कॉलेज बेटा। चलो इसे खाना खाओगे? भूखे हो? कितनी अच्छी है मेरे दोनों बेटे राम और श्यामा। भगवान करे मैं रात दिन भगवान से यही प्रार्थना करती हूँ, और घुसरनाथ बाबा से भी यही प्रार्थना करती हूँ, हाँ कि बच्चे हो तो मेरे राम और श्याम जैसे, हाँ? क्योंकि एहसास ही नहीं होने देते कि मेरे कोई सौतेले बेटे हैं या सगे। कितने अच्छे हैं दोनों बच्चे। तो खाना खाओगे बेटा? जूते पहन के खाना खाओगे? क्या बताऊं? अरे उतारिए जूते। मुझे कुछ करना होगा, अगर मैं कुछ करूंगी नहीं तो अन्यथा ये बुढ़ी महाराज से बता देंगे, और फिर तो मेरी। उतार दिए जूते। खाना खाओगे? अरे माँ हाथ धोए हो, ऐसे ही खा लोगे? क्या बताऊं, कितना समझाऊं, जब हाथ धो के आओ तब तक मैं खाना लगाती हूँ। अब मुझे कुछ करना होगा, अगर मैं कुछ की ना, अगर क्रिया जाल ना फैलाई तो ये दोनों सपोले तुम्हारे जान के लाले पड़ जाएंगे, लेकिन ऐसा नहीं। अरे अग्नि का वो सूरा हो आई। अरे मैडम कुछ करो, कोई ऐसा तिरिया चरित्र का जाल बिछाओ और उन दोनों कुंवर राम और श्याम को अपने तिरिया चरित्र के जाल में फंसा लो, जिससे कि उन दोनों को हम मौत के घाट उतार सको। अगर ये बात महाराज के पास पहुंच गई तो हम दोनों की कयामत आ जाएगी। कुछ नहीं होगा, मैं कसम हमारे जमाने की सब ठीक कर लूंगी। आप जाइए और इन दोनों सपोलों को तो ऐसा रास्ते पे लगा दूंगी, ऐसे ठिकाने पे लगा दूंगी। अरे अग्नि का वास तोड़ा हूँ, पल में परलाई गुजारूंगी, और बगावत करने वाले राम और श्याम तेरा सीना फाड़ डालूंगी। अगर ऐसा कुछ ना की तो कसम हमारे जवानी की महारानी कामनी मेरा। ऐसा ही होना चाहिए। जल्दी से तुम तिरिया चरित्र का जाल बिछाओ और उन दोनों राम और श्याम को अपने जाल में फंसा लो, बाकी का आगे का काम मैं संभाल लूंगा। राम और श्याम आज से और इसी जगह से तुम्हारी बर्बादी चालू, क्योंकि महारानी कामनी जिस वक्त तुम्हारे इस राजभवन में पैर रखा और इस बुढ़े महाराज की सूरत को देखी, जब से मेरे दिलों और दिमाग में इस बुढ़े की सूरत घूम रही है, क्योंकि इसने शादी करके लाया तो ये दोनों बच्चों की शादी करने, दोनों बच्चों की परवरिश करने के लिए, बल्कि मेरे साथ रंगोलियां मनाने के लिए नहीं, इसने मेरी पूरी जवानी बर्बाद करके रख दी। अब मुझे कुछ करना होगा बेटा राम और श्याम। हाथ धोआए, खाना कब से तैयार है, और बेटा आज अच्छा अच्छा खाना बनाए, जैसे पूरी है और कचौड़ी है, दही बड़ा है, हाँ दही बड़ा खा ले, हाँ? और वो क्या है ना, मटर पनीर है, हाँ पोख्ता की सब्जी बनाई हूँ, पोख्ता की, हाँ और बर्गर खाए कभी? बर्गर, हाँ मोटा मोटा बर्गर बनाई हूँ।
तो खाओ ना, खाना खाना हे, खाना आपके सामने तो है। अरे बेटा इतने समझदार हो, कितना नादान क्यों बन रहे हो? नहीं दिख रहा है? देखो खाना आपके सामने है, खाना आपको दिख रहा है और आप खाना को दिख रहे हैं, फिर भी खाना नहीं खा रहे हैं। बताओ खाना खाओ ना बेटा। बच्चा क्या देख रहा हूँ? स्वामी जी हुआ क्या? लुटी गई मिटी गई ना कहीं की रही। लुटी गई मिटी गई ना कहीं की रही। राम ने मेरी यसमत पाके कबीरे में मुझको अकेली सुनो। पाके कबीरे में मुझको अकेली सुनो। लूटना मेरी यसमत स्वामी जी ये क्या कह रही हो? स्वामी जी राम और श्याम काले जी से आए और कहा माँ मुझे भूख लगी है। मैंने कहा बेटा मैं तब तक खाना लगा रही हूँ, हाथ धो के आओ। और इन दोनों ने हाथ धो के आए, कहा मैं खाना कहा? मैं कहा बेटा खाना, बेटो मैं खाना ला रही हूँ। इन्होंने कहा माँ एक बात कहूँ, नाराज तो नहीं होगी? मैंने कहा बेटा। कहा इन दोनों ने राम और श्याम ने मुझे तो बताने में शर्म आती है। राम और श्याम ने कहा कि तुम कौन सी मेरी सगी माँ हो और मेरे पिताश्री बूढ़े, तुम भी जवान हो मैं भी जवान, एक बार मेरे सीने से लग जाए। बेटे श्याम और राम ऐसी गुस्ताखी कभी नहीं कर सकते। मैं कैसे यकीन कर लूं? पिताजी मैं झूठ बोल रही हूँ पिताजी, हम दोनों भाई झगड़ा कर रहे हैं। पिताजी मेरी बात सुनिए पिताजी कि मैं आपसे कहना क्या चाहता हूँ। मेरी गलती नहीं है पिताजी सुनो, मेरी गलती नहीं है पिताजी सुनो। मुझे जान झूठा
स्वामी जी राम और श्याम ऐसे की शादी कभी नहीं कर सकते। देखो राम और श्याम कैसा झूठ बोल रहे। अगर मैं झूठ बोलती हूँ स्वामी जी, मैं तुम्हारी कसम खा के कहती कि मैं झूठ नहीं बोल रही। अच्छा। और मैं अगर झूठ बोलती हूँ, हे भगवान गाज गिरे और मैं यही समा जाऊं। विश्वास नहीं, मुझे कोई विश्वास नहीं। क्या साबुत है? मैं तो बर्बाद हो गया। क्या कहा स्वामी जी? मुझे साबुत चाहिए। सबूत चाहिए? मुझ पे विश्वास नहीं है, मैं झूठ बोल रही हूँ, मैं झूठी हूँ। क्या मालूम? सबूत चाहिए, सबूत दूंगी, सबूत। ये देखिए स्वामी जी, जैसे ही दोनों बच्चों कॉलेज से आए और अपने अपने कपड़े उतार के रख दिए, ये रहे अपने आस्था और सज, इनको भी सब स्वामी जी अपने अपने जूते भी उतार दिए। और ये दोनों राम और श्याम इतनी निष्ठा पे उतर आए, एक तरफ श्याम और दूसरी तरफ राम, बीच में मैं। जैसे कि एक शिकारी शिकार करने जाता है तो अपने शिकार को दबोचना चाहता है, इन दोनों ने वैसा ही किया मेरे साथ। और श्याम, हकीकत क्या है मैं जानना चाहता हूँ। हकीकत क्या है मैं आपको बताता हूँ। पिताजी, हम दोनों भाई आपका आशीर्वाद लेकर पढ़ने के लिए कॉलेज गए थे, और जब कॉलेज से वापस आए अपने राजभवन में पहुंचकर माँ के आराम कक्ष की तरफ जैसे ही बढ़े, क्या देखते हैं कि माँ के आराम कक्ष का दरवाजा बंद था। हम दोनों भाइयों ने बाहर से आवाज दिया, लेकिन हमारी आवाज का कोई जवाब नहीं आया। हमने कहा माँ, हम दोनों भाई अंदर आ रहे हैं। और जैसे ही हम दोनों भाई माँ के शयन कक्ष के अंदर प्रवेश हुए, क्या देखते हैं कि अपने ही दरबार का मंत्री बलराज सिंह और माँ और मंत्री बलराज सिंह, मुझे तो आपसे कहने में भी शर्म आ रही है पिताजी। मंत्री बलराज सिंह और माँ एक दूसरे से लिपटे हुए थे। और जैसे ही हम दोनों आए, मंत्री बलराज सिंह शयन कक्ष के पिछले दरवाजे से भागता हुआ नजर आया। पिताजी, हमारी रगों में आपका खून है, और आपका खून इतनी गिरी हुई हरकत नहीं कर सकता पिताजी। हम दोनों भाई। महामंत्री बलराज सिंह, सिपाही, अरे झूठ बोलने की भी कोई हद होती है। महामंत्री बलराज सिंह को तत्काल बुलाया जाए, और अभी दूध का दूध और पानी का पानी सब अलग हो जाएगा। चल महामंत्री बलराज सिंह महारानी जी के आराम कक्ष में कैसी रंगरलियां मना रहे थे। ओह माय गॉड, ये आप क्या कह रहे हो हुजूर? मैं सच क्या कह रहे हो? अरे हमारी क्या औकात है राजमाता के शयन कक्ष में जाने की? मैं कब और क्या करने राजमाता के शयन कक्ष में गया था हुजूर? कहाँ था हुजूर? मैं तो सुबह का निकला, अभी अभी रियासत की तरफ से भ्रमण करके बंगले पर वापस आ रहा हूँ। जैसे मैं बंगले पर पहुंचा, वैसे ही महाबली ने आवाज दिया और मैं दौड़ता हूँ आपके पास आ रहा हूँ। राजन, तू रियासत किधर था? जी हाँ। और तेरे साथ कौन था? हुजूर, अगर आपको मेरी बात पर यकीन नहीं हो रहा है
तो आप रामबली से पूछ लीजिए। मेरे साथ रामबली भी रियासत की तरफ गया था। रामबली आओ। आगे बढ़ो। क्यों रे, तू महामंत्री बलराज सिंह के साथ रियासत की तरफ गया था? बोल। दरबारी, अगर सच नहीं बोला तो फांसी तेरी होगी। महाराज इनके साथ नहीं महाराज इनके साथ नहीं। इनके साथ हम इनके साथ रियासत की तरफ हम गए रहे। तो इनके साथ हाँ महाराज जो उनका तो रियासत की तरफ गया था? अच्छा, तो यानी तुम दोनों रियासत की तरफ गए थे। हुजूर आखिर बात क्या है? तू नहीं समझेगा। अब इसका फैसला सेनापति सत्यजीत सिंह करेंगे। सिपाही सेनापति सत्यजीत सिंह को फोन करके बुलाओ कि आपको महाराज राजमहल में याद कर रहे हैं। इसका फैसला सत्यजीत सिंह करेंगे। रोना नहीं, मोड़ पिराई। सेनापति सत्यजीत सिंह के लाए रोना भाई, रो वही है तो रोई है भाई। सेनापति सत्यजीत सिंह ना वो खत्म हो गया ना। सेनापति सत्यजीत सिंह 9559418220 क्रीम बिस्कुट। एक अक्षर भूल गए। 9559418220 ओके। हेलो हेलो, रतनगढ़ सीमा सरहद से सेनापति सत्यजीत सिंह बोल रहा हूँ। कौन बोल रहे हैं? सर नमस्ते। नमस्ते। सर मैं भरे रात दरबार से सिपाही मिस्टर रामबली। सिपाही रामबली, बात क्या है जो कि आज रतनगढ़ राज की सीमा सरहद के हेडक्वार्टर पर फोन किया गया है? कारण क्या है सिपाही फोन करने का? साहब जितनी जल्दी हुए आप चले आओ बस। बात क्या है सिपाही? अब आने पर खुद समझ जाओ। ठीक सिपाही, इसी वक्त हम अपनी सीमा सरहद को सील करके तत्काल अपने हेलीकॉप्टर द्वारा रतनगढ़ भरी राजमहल पहुंच रहा हूँ। ओवर एंड आउट। थैंक यू। ओके सर।
जी को बुलाया गया, गम के बादल महल में और कैसे गिरे, देखे ऐसी दशा हैरत में पड़ गया। बात कही और आज मैं क्या देख रहा हूँ कि कुंवर राम और श्याम की आंखों में आंसू। आखिर बात क्या है महाराज, की बात क्या है? सेनापति सत्यजीत जी सच्चाई जानना चाहते हैं। ये राम और श्याम महारानी कामनी के आराम कक्ष में गए और उनकी इज्जत को लूटना चाहा।